नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान के हालात आज ये बन चुके हैं कि वहाँ पे कोई सेनाएं टिकना नहीं चाहती हैं, और जो सेनाएं टिकना भी चाहती हैं, तालिबान ने 24 घंटे में देश छोड़ने की धमकी दे दी है। और अफगानिस्तान सेनाओं के हालात ये हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपना ही देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। तो अफगानिस्तान का बड़ा बयान निकल के आया है, जहाँ पर वो तालिबान से जंग के लिए भारत की मदद की बात कह रहा है। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों को वापस लौटने के बाद अब युद्धग्रस्त देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 80% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए तमाम देशों से संपर्क भी कर रहा है। तालिबान यह बताने की कोशिश में है कि वो 20 साल पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, अब और बदल चुका है। पाकिस्तान भी तालिबान को अफगान सरकार में साझेदार बनाए जाने की हिमायत करता रहा है। इस बीच देश में शांति स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के नेता तालिबान से दोहा में वार्ता करने वाले हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक इन वार्ताकारों में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल होंगे। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर तालिबान के साथ वार्ता विफल रही तो वह भारत की सैन्य सहायता भी मांगेंगे। भारत में तैनात अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत की मदद लेने की बात कह दी है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममदूजे ने हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि इस मदद के तहत सैनिकों को भेजना शामिल नहीं होगा, बल्कि अफगानी सैन्य बलों को ट्रेनिंग और तकनीकी मदद मुहैया कराना होगा। तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधिमंडल देश पर विद्रोहियों के बढ़ते नियंत्रण के बीच बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान से अगस्त के अंत तक उसका सैन्य मिशन पूरा हो जाएगा, और फिर सैन्य मिशन पूरा होने के बाद उसे वापस ले लिया जाएगा। यानी अब आप समझिए कि उसे तत्काल वापस बुला लिया जाएगा। 31 अगस्त नाटो देश समेत अमेरिकी सैनिक सारे के सारे सैनिक को वापस बुला लिए जाएंगे। ऐसे में अब ये बड़ी चुनौती होगी अफगानिस्तान की जनता के लिए और अफगानिस्तान की सेना के लिए तालिबान से कैसे निपटा जाए। भारत ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सैन्य सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकते, लेकिन हाँ, सेना के खतरनाक हथियार जो हैं अपने भारत के वेपन्स वो दे सकते हैं और सैन्य प्रशिक्षण दे सकते हैं। अगर इतना चाहता है अफगानिस्तान तो भारत ठीक है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में सेना भेजने का मतलब है कि अगर अमेरिका और तमाम नाटो देशों ने पूरा नहीं उतार पाया है तो फिर भारत भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ घर घर में आतंकी बैठे हैं, घर घर में तालिबानी बैठे हैं, तो फिर भारतीय सेनाएं उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसे में भारतीय सेनाओं ने विकल्प भी दे दिया है भारत सरकार ने। अब आने वाले समय में अफगानिस्तान को सोचना पड़ेगा। लेकिन आज एक रियलिटी है कि अफगानिस्तान में जो हालात है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र की बात तो छोड़ो और राजतंत्र की भी बात छोड़ो, यहाँ पूरी तरीके से मरने और मारने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग आज एक दूसरे पे मरने मारने के लिए उतर आए हैं। और आज हालात ये हो चुके हैं कि रिहायशी इलाकों को तालिबानी अपना ठिकाना बना रहे हैं, और उन इलाकों में घुसकर उन इलाकों के अगल बगल के लोगों को जो तालिबान के कानून से नहीं चल रहे हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ये हालत हो चुकी हैं। मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं पर खास करके अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और मुस्लिम महिलाओं पर फरमान जारी कर दिया है कि अकेले घर से निकलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दाढ़ी काटने, स्मोकिंग पर तालिबान का फरमान जारी कर दिया गया है, यानी दाढ़ी काटने पर रोक लगा दी गई है। महिलाओं के अकेले निकलने पर भी बैन कर दिया गया है। तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के एक ज़िले पर कब्जा जमाने के बाद स्थानीय इमाम को एक पत्र के जरिए अपना पहला आदेश जारी किया था। दरअसल कलाफगंज जिले के निवासी 25 साल के सैफुल्लाह ने एफबी को बताया था कि फरमान में कहा गया है कि महिलाएं मर्दों को बिना बाजार नहीं जा सकती हैं और पुरुषों को अपनी दाढ़ी रखनी होगी। तालिबान ने सिगरेट बीड़ी पीने पर भी रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नियम कायदों को उल्लंघन किया तो उनके साथ गंभीरता से निपटा जाएगा। अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिले की ओर देश की प्रमुख सीमाओं पर कब्जा और प्रांतीय राजधानी की घेराबंदी कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में वह फिर से इस्लामी शासन को कठोर व्यवस्था लागू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्मोकिंग से लेकर धूम्रपान तक तालिबानी शिक्षित भी करना चाहते हैं और इस्लामी कानून भी लागू करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से तालिबानियों का हुक्म चल रहा है। हम अगली खबर भी ले लेते हैं, एक और खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम देशों ने फ़लस्तीन को दिया झटका, इजराइल में खोल दिया अपना दूतावास। जी हाँ,
दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने बुधवार को औपचारिक रूप से इजरायल में अपना दूतावास खोल ही दिया है। दोनों देशों ने पिछले साल ही अपने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने की घोषणा की थी। यूएई पहला खाड़ी देश है जिसने इजरायल में दूतावास खोल दिया है। दोनों देशों एक दूसरे पर यहाँ दूतावास खोलने के लिए इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि फ़लस्तीन पर हमले को लेकर दुनिया भर के इस्लामिक देश इजरायल के खिलाफ लामबंद हो गए थे और संयुक्त सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी लेकर आया गया था। हालांकि इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में फ़लस्तीन इजरायल के मुद्दे पर मतभेद भी उभर कर सामने आए थे और इसमें अहम बात तो ये थी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों ने इजरायल के प्रति नरम रुख अपनाया भी था। इसे लेकर बाकी मुस्लिम देशों ने इन इस्लामिक देशों को खरी खोटी भी सुनाई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने देशों के नफ़ा नुकसान को देखते हुए यूएई ने फिलहाल इजरायल में अपना दूतावास खोल ही दिया। बहरहाल समारोह में बोलते हुए इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग ने कहा है कि दूतावास का उद्घाटन मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा को भविष्य की हमारी साझा यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इजरायल ने अपना दूतावास खोला था। इजरायल के विदेश मंत्री यार लैपिड ने रिबन काट कर अपने देश के राजनयिक कार्यकाल का उद्घाटन किया है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से लगने वाली बॉर्डर क्रॉसिंग पर लगाया जाम कब्जा। संगठन ने तुर्की को दी धमकी, कहा जल्द से जल्द छोड़ दो काबुल। अफगानिस्तान से विदेशी सुरक्षा बलों की वापसी के बाद से ही तालिबानी तेजी से देश के विभिन्न इलाकों पर कब्जा जमा रहे हैं। तालिबान ने बुधवार को कहा है कि इसमें पाकिस्तान के साथ लगने वाले रणनीतिक स्पिन बोल्डक सीमा पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने तालिबान पर हमला करके उसे पीछे ढकेल दिया है और सरकारी बलों का यहाँ पर नियंत्रण है। लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कहा है कि तालिबान के सफ़ेद झंडों के कस्बे के ऊपर लहराते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ज़मीनी हालात की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही तस्वीरों में तालिबान लड़ाकों को इलाके में आराम करते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में उन्हें फ्रंटियर कस्बों में देखा जा सकता है। तालिबान ने हाल ही के सप्ताह में सीमा पर बने कई ठिकानों पर कब्जा जमाया है और इससे पहले कांधार के कई दिनों तक तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। सरकार ने प्रांतीय राजधानी को बचाने के लिए कमांडो की तैनाती की है, लेकिन तालिबान आतंकी जैसे तेजी से कांधार को कब्जाने में जुट गए हैं। तो ये हालात हैं। तुर्की को भी सीधा चेतावनी दे दी है कि तेज छोड़ दो। पाकिस्तान से सटे इलाकों में एक बैरिकेडिंग और कब्जा जमाने की कोशिश, तो ये सारी कुछ तुर्की तेजी के साथ कर रहा है। तो दोस्तों इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से तालिबानों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय दो सब जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।